नमस्कार। अपनी संतान में अच्छे संस्कार देने वाले, अपनी संतान को ऑलराउंडर बनाने वाले रिस्पेक्टेड पेरेंट्स श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम की प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही उन सभी व्यूअर्स का जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करके अपनी उपस्थिति बताते हैं, समस्याएं बताते हैं और साथ ही अपने विचारों के आधार पर हमें विचारों के आधार पर सुझाव देते हैं और साथ ही शेयर भी करते हैं। उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, करबद्ध अभिनंदन करती हूँ। और आज की परिस्थिति में जैसा कि आजकल हो रहा है, आजकल आप टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में सुन रहे हैं, उससे हर व्यक्ति, हर भारत का हर प्राणी बहुत ही उद्विग्न है, बहुत परेशान है। कारण कोविड की महामारी दिनों दिन फैलती चली जा रही है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगी कि यदि हम समस्या समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं में ही समस्या है, और समाधान भी हमारे पास ही है। जैसा कि हमें कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मुंह पर मास्क लगा कर रखें, बार बार हाथों को धोते रहें, किसी से आपस में ना मिलें, यानी कि कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको अपने में चरितार्थ करना है कि हर तरह से हमें एप्रोप्रिएट बिहेव करना है, जिसके कारण कि कोई भी बीमारी हमारे तक न आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में सकारात्मक सोच रखें। उसके लिए आपको यह है समाचार अधिक ना देखें, दिन में केवल एक बार देखें और उसके प्रति आपस में एक दूसरे को सकारात्मक सोच दें। अगर आप किसी से फोन पर बात करते हैं, आपकी मित्र मंडली इस तरह की है कि मिल तो सकते नहीं आप एक दूसरे से, परंतु उस फोन पर अगर आपकी बात होती है तो उसको भी ऐसी ही संगत से आप बात करें जो लोग आपको इससे उबरने के रास्ते बताएं, ना कि उसमें परेशानी में उद्विग्न करने वाली स्थिति बताएं। और ऐसे ही निर्देशों का पालन करें। ऐसे ही अपने गुरु को, जिससे भी आप निर्देश लेते हैं, जो भी आपको समझा पाते हैं, उन्हीं लोगों से आप बात करें, क्योंकि सकारात्मक सोच एक बहुत बड़ा समाधान का हिस्सा होता है। हमें कभी भी उस स्थिति से रूबरू नहीं होना चाहिए, उस स्थिति को मन में नहीं सोचना चाहिए जो हो रही है, बल्कि जैसी हम देखना चाहते हैं, जैसी हमारे सामने स्थिति होनी चाहिए, वैसे ही जब हम कल्पना करते हैं, जैसे जिस सोच का हम निर्धारण करते हैं, अपने मन मस्तिष्क में बैठाते हैं, वैसे ही परिस्थितियां बनती चली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखिए। यदि नकारात्मक सोच रखेंगे तो नकारात्मक होगा, सकारात्मक रखेंगे तो सकारात्मक होगा। अब सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं को आ रही होगी कि माताओं के पास बच्चे, सब स्कूल्स बंद हैं, बोर्ड के पेपर्स टल गए हैं, रद्द हो गए हैं, और ऐसी स्थिति में माएँ क्या करें बच्चों के साथ। तो उसके कई रास्ते पहले भी मैंने इसके कोविड से संबंधित एक आध लिए हैं, आपके सेशन लिए हैं, उन सेशन को आप सुन सकते हैं। और उसके अतिरिक्त एक बात मेरे दिमाग में बहुत आ रही है कि आप क्या करें कि बच्चों को ये कहिए कि आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या इच्छाएं हैं, और उन सबको रिकॉर्ड कर लीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए उनकी। और रात को जब बच्चा सोने लगे, सोने से पहले उस रिकॉर्डिंग को आप उनको सुनवा दीजिए। जब आप उनको सुनवाएंगे तो जब हम सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं तो हमारा शरीर तो काम करता होता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, हमारा मस्तिष्क भी काम कर रहा है, हम सांसें भी ले रहे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड में। तो अनजाने में हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर धीरे धीरे समावेशित होती चली जाएंगी, धीरे धीरे अंदर अंदर वो प्रवेश करेंगे, और हमारे बच्चे का मन मस्तिष्क उसी आधार पर बनेगा, जो की बातें वो सोच रहा था, जो वो करना चाहता है, जैसा होना चाहता है, वो अनायास ही आप उसके मन में डाल देती हैं। साथ साथ घर में चित्रकला है, गाना है, उस तरह का एक वातावरण घर का बनाइए जो कि एक सकारात्मक हो। यही मेरी आपसे एक विनती है, समझ लीजिए कि इसमें उदासीनता से काम नहीं होगा, बल्कि सकारात्मक सोच से ही काम होगा। अब हम आते हैं कि ये हमारा जो प्राणी जगत है
वो हमेशा वंश वृद्धि चाहता है। हमारा जो है केवल एक चेतन सत्ता ही नहीं, मतलब अचेतन सत्ता, यानी पेड़ पौधे तक भी अपनी वंश वृद्धि करके सारे संसार में अपने को आच्छादित करना चाहते हैं। जब आच्छादित करना चाहते हैं तो पेड़ पौधे पशु पक्षी तो जानते भी नहीं, बुद्धि तो केवल एक मानव मात्र को दी है। तो मानव के पास जब एक बहुमूल्य संतान के रूप में एक धरोहर आई है, एक बहुमूल्य संतान की बहुमूल्यता जब आप समझते हैं, तो आप उसको कैसे करना चाहते हैं कि उसमें एक संस्कार देना चाहते हैं, संस्कारों से उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। और जब आप धन को बहुमूल्य समझते हैं तो उसे तिजोरी में रखते हैं ना, संभाल कर रखते हैं, बैंक में रखते हैं या कहीं है, तो बच्चा जो आपकी बहुत ही बहुमूल्य धरोहर है, संतान है, तो उसको तो आपको अच्छे संस्कारों से ही उसको आरोपित करना होगा, और जिससे कि वो एक विश्व में, आपके देश में, आपके समाज में एक व्यवस्थित होकर के निकले। क्योंकि आपको पता है, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, कि कुपुत्र हो तो धन की क्या आवश्यकता, और सुपुत्र है तो वो तो अपने आप ही बना लेगा। पर उसको सुपुत्र बनाने के लिए, सुपुत्री बनाने के लिए आपको संस्कारों को समावेशित करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात करते हैं हम अपने 5 दिन पहले की। हमने आपको बताया था टॉलरेंस के बारे में, यानी धैर्य के बारे में, सहनशीलता के बारे में। तो माता पिता का एक धैर्य युक्त प्राणी होना और आपका सहनशील होना कितना आवश्यक है। यदि आप सहनशील नहीं होते, धैर्य धारण नहीं करते, तो आप अपनी संतान को वो मानवीय मूल्यों से खो देते हैं, क्योंकि बच्चा आपसे बात ही नहीं करना चाहेगा, वो आपके साथ जुड़ेगा कैसे। तो इसलिए धैर्य बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि आपकी वाली पीढ़ी में या हमारी पीढ़ी में बच्चे बहुत ही सम्मान के साथ अपने माता पिता के बात करते हैं। अरे मेरे पिता तो सुपर टॉलरेंट थे हमारे लिए, इतना सुपर टॉलरेंस उनके अंदर था कि मेरे से कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गई, पर उन्होंने आज तक डांटा नहीं। जबकि पीट भी सकते थे, उनके अंदर था, पर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, कभी वायलेंट नहीं हुए वो हम मेरे प्रति। मतलब यू शुड नॉट वायलेंट ऑन देम, कि आपको होना ही नहीं चाहिए, हिंसक तो होना ही नहीं चाहिए। बस तो वो अपने आप लोग कहते हैं, बस केवल मेरे मम्मी पापा ने तो एक बार मुझको घूर के देखा और हम शांत हो जाते थे। जबकि वो हमारे साथ कैसे थे, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते थे, हमारे साथ बैठते थे, खेलते थे, तो हमें कभी लगा ही नहीं है हमारे पिता है। पर जब भी कभी उन्होंने हमें घूर कर देखा, स्केयर किया, तभी हम कांप जाते थे। तो एक ऐसा वातावरण हमारे पास होना चाहिए। तो कभी भी आउटबर्स्ट ऑफ एंगर नहीं होना चाहिए कि बहुत मुंह में क्रोध आ रहा है, गुस्से में आप बोलते चले जा रहे हैं। देखिए, गुस्सा करना आवश्यक है, गुस्सा होना आवश्यक नहीं है। आप गुस्सा करते हैं तो रेगुलेटर आपके हाथ में होता है, आप किस समय कितना गुस्सा कर रहे हैं ये सब आपके हाथ में होता है। परंतु जब आप गुस्सा होते हैं तो आपके पास रेगुलेटर नहीं होते, गुस्से के वशीभूत आप हो जाते हैं, क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, तब आप अपना आपा खो देते हैं, अपना समझ को समाप्त कर देते हैं। और समझ होना जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो जब हम इसको जब हम इस समझ को समाप्त कर देते हैं क्रोध के आवेश में आकर के, तो हम व्यर्थ ही हो जाते हैं। देखिए, जब भी क्रोध और आंधी में एक समानता है कि जब ये दोनों समाप्त होते हैं, समाप्त होने के पश्चात ही उन्हें पता चलता है कि हमारा कितना नुकसान हो गया। क्रोध में आप स्वयं का तो नुकसान करते हैं, सामने वाले का भी करते हैं, वातावरण का भी कर देते हैं, सब तरफ से। जैसे आंधी आती है, आंधी न जाने कितने वृक्षों को तोड़ती हुई, कितना गर्द गुबार उठाती हुई चली जाती है, कितना नुकसान करती है। जब वो शांत हो जाती है तब पता चलता है कि कितना प्रकृति का नुकसान हो गया। उसी तरह क्रोध के माध्यम से हमें बाद में पता चलता है, क्रोध के समापन पर पता चलता है कि हमने अपने घर के वातावरण पर कितना नुकसान कर दिया। कभी कभी और
पर ये भी मैं नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल नहीं करिए, थोड़ा सा घूर कर देखना भी आवश्यक है। देखिए मुझे एक बार याद आ रहा है कि टीवी में शायद कपिल शर्मा का शो था, उसमें अभिषेक बच्चन आए हुए थे। तो उनसे कपिल शर्मा ने पूछा आपकी पिटाई हुई? तो उन्होंने कहा नहीं मेरी पिटाई नहीं हुई। हाँ फिर एक और उनके साथ थे, ध्यान नहीं आ रहा कौन से अभिनेता थे, उन्होंने कहा जी मेरे तो बहुत पिटाई हुई है, खूब पिटाई होती। तो अभिषेक बच्चन ने कहा मुझे नहीं मारा, हाँ एक आध बार माँ से मुझे पिटाई हुई है, पर पापा ने आज तक मेरे को कभी नहीं। सिर्फ उन्होंने जोर से कहा अभिषेक, और तभी मैं कांप जाता था। यानी मैं उससे तो घूरना भी आवश्यक है। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल गुस्सा ना हो, तो कभी कभी जो गुस्सा होता है वो मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, परंतु गुस्सा केवल उन लोगों के लिए होता है जो आपके अपने खास होते हैं, जिसे हमें कभी खोना नहीं चाहते। यानी कहीं हमारा बच्चा खो ना जाए, कभी गलत कदम ना उठा ले, तो गुस्सा होना भी आवश्यक है। पर हर समय वायलेंट होना, किसी को उसको मारते रहना, प्रताड़ित करते रहना, गंदे शब्दों को बोलना, ये कभी भी नहीं आवश्यक होता। हमेशा ध्यान रखिए कि 99% तो आप नॉर्मल रहिए, पर कोई क्राइसिस सिचुएशन आ जाए तो उस समय पर आपका 1% गुस्सा करना बहुत जरूरी है। तो इसे, क्योंकि जैसे आपने यशोदा माता को देखा होगा कि यशोदा माता छड़ी तो लेती थी पर कभी पीटती नहीं थी। उनके अंदर एक भय तो व्याप्त था कृष्ण का यशोदा के प्रति, परंतु वो ऐसे भी नहीं थे कि उनसे अपनी बातें ना कह पाए। और क्योंकि बच्चा हमारा शरणागत है, हम तो शरण है, हमारी शरण में आया हुआ है, तो शरणागत पर तो हमें कभी क्रोध करना ही नहीं चाहिए। और हाँ, इसके साथ साथ कि गुस्से के लिए नेवर एवर डू दैट, कभी भी आप उस पर ऐसा नहीं करिए कि आप हिंसक हो जाएं। इसको ऐसा करें कि बच्चे के अंदर से आपका आदर सम्मान खत्म हो जाए। परंतु आप जब ज्यादा गुस्सा करते हैं तो आप देखेंगे कि भविष्य में जाकर के यही बच्चे जो टॉलरेंस करने वाले फादर और मदर नहीं होते, हर समय चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो उनसे कहते हैं हे भगवान ये तो यहाँ से चले जाएं, ये वृद्धाश्रम, तो वो उनको वृद्धाश्रम तक भेज देते हैं। आपकी स्थिति अपने आप ही दयनीय आपके व्यवहार के कारण हो जाती है। देखिए शिक्षा के साथ जब हमारा गुस्सा होता है तो कंसर्न कहलाता है, चिंता होती है, बच्चा उसको महसूस करता है, उसको फील करता है, यानी सूंघ लेता है। परंतु जब आपका गुस्सा जो है व्यर्थ में होता है, हर समय का होता है, तो बच्चा उस पर कभी भी उसको उसको कहना चाहिए कम, ये ओवरकम हो जाता है। वो उसको मानता ही नहीं, एहसास ही नहीं करता, सोचता ही नहीं कि जो है ये गुस्सा कर रहे हैं, कहता है अरे इनकी तो आदत है, इनको तो आदत ही पड़ गई है, अब इनके साथ क्या बात करें, अरे चल चल, अपने दोस्त से कहा उन्हीं के सामने, या अपनी बहनों से कहा चल चल छोड़ना, अरे आ जाए, ये तो बोलते ही रहेंगे। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी स्थिति ऐसी बन जाए बच्चों के सामने कि आप आदर के नहीं उपहास के पात्र बन जाएं? क्यों बन जाएं? ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं आपके साथ आज के टॉपिक पर, यानी हमारा पेरेंट्स का प्रभुत्व भाग 7, जो कि हमने एक एक्रोनिम बनाया था, जो कि आज का दिन है स्पिरिचुअल एजुकेशन का। अब सबसे पहले आपने क्या देखा, हमने पेरेंट्स को ही एक फॉर्मूले के रूप में रखा। पी से प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लैमर, यानी जो जितनी चकाचौंध हो जाती है, इतनी चकाचौंध, फिल्मों की चकाचौंध, मॉडलिंग की चकाचौंध, वो बच्चे को प्रभावित करती है। उससे बचाना हर अभिभावक का, हर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। जब यदि हम उसको नहीं बचाते तो बच्चा उसी कल्पना लोक में जीता रहता है और उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया होता है, जो कि आपकी एक अमूल्य धरोहर है। उसके व्यक्तित्व को आप समाप्त होते ही देखेंगे। उसके बाद आया एसोसिएशन, यानी जब आप बच्चे के साथ एसोसिएट होते हैं तो आप उसको बच्चों के माध्यम से उसको अच्छी अच्छी बातें समझा पाते हैं। और इसके बाद आ जाता है आर, यानी रेस्पेक्ट, रिगार्ड। जब आप बच्चे को रेस्पेक्ट कैसे देते हैं और बच्चा आपको कैसे रेस्पेक्ट देता है, तभी तो एक परिवार का वातावरण बहुत अच्छा सा हो जाता है। और इसके साथ साथ ही आ जाता है ई,
ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चे के ऊपर नहीं लाते, बच्चे को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो बच्चा बच्चा रह जाता है और बच्चा हमारे प्रति आदर करता है। हमें बच्चों की प्रतिभाओं को ही मुखरित करना चाहिए, ना कि अपनी अपेक्षाओं को उनके ऊपर लादना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा हमारा बन करके रह जाता है, हमारी बातों का आदर करता है, हमसे पूछता है, जानना चाहता है। देखिए ये बात तो सही है कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे अनुरूप हो, परंतु सबकी प्रतिभाएं अलग होती हैं। हर बच्चा अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर चला है, उसकी यूनिकनेस का निरादर हमें नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही फिर आ जाता है आपका एन। एन से नरेटिंग स्टोरीज के माध्यम से आपने उसके व्यक्तित्व को एक उदाहरण दे करके उसको स्पष्टता से बता दिया कि बेटा आपको ऐसा बनना है। और इसके बाद टॉलरेंस के बारे में, तो टी फॉर टॉलरेंस के बारे में तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया। आज हम चलते हैं स्पिरिचुअल एजुकेशन पर। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक माने एक ऐसी अलौकिकता, ऐसे भौतिक नहीं बल्कि ऐसे अलौकिक गुणों का संचार करना, एक दिव्य गुणों का संचार करना, जिससे कि आपके बच्चे का व्यक्तित्व एकदम स्पष्ट, एक तेजस्वी व्यक्तित्व का वो स्वामी बन जाए। देखिए बच्चे जो हैं, जब बच्चे वो होते हैं, ये कहना चाहिए, जब बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे के अंदर उनका सच है, जो भी है उसके अंदर जो भी अभिव्यक्ति हो रही है, जो भी इच्छा हो रही है, उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो उस समय कोरी स्लेट पर हमें कुछ लिखना बहुत आराम से हो जाता है। जब बच्चा कुछ बड़ा होता चला जाता है तो उसको इतना सब कुछ नहीं, उसके अंदर नहीं लिख पाते, क्योंकि पहले उसको मिटाना पड़ेगा, तब उसको लिखना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि अरे स्पिरिचुअल एजुकेशन तो बुढ़ापे की जरूरत है, जब मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेगी और आंखें मोतियाबिंद का शिकार हो जाएंगी। अरे नहीं, वो व्यक्ति कैसे बनेगा? वो व्यक्ति तो इस तरह से वो व्यक्तित्व का, एक आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी कैसे होगा जिसने कि बचपन में ही आध्यात्मिक गुणों का संचार अपने में नहीं किया। और उसके लिए क्या होता है, माँ बाप दोषी हो जाते हैं। तो हमारा जो ये है कि अगर कहा जाए, बच्चे नहीं पलते बल्कि हमारे सपने पलते हैं। जो हमारे अपने जो सपने, हम अपने बच्चों को किस प्रकार का देखना चाहते हैं, उसे डाकू के रूप में देखना चाहते हैं या मानवीय गुणों से युक्त देखना चाहते हैं, तो हमारे जो सपने हैं वो बच्चों के माध्यम से पलते हैं। और आज जितने भी महापुरुषों को देख लीजिए, जितने भी जो आदर्श व्यक्तित्व हैं, वो सब माँ बाप की ही देन है। माँ बाप ने ही उनको इस तरह का बनाया कि जिससे कि उनके अंदर उन गुणों का संचार हो गया। जब बच्चे के अंदर अलौकिक गुणों का संचार हो जाता है तो उसके अंदर एक दिव्य सी, एक दैवीय आकर्षण सा आ जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, चेहरा मन का दर्पण होता है, चेहरे के माध्यम से ही हम बच्चे के मन को समझ लेते हैं। अब शारीरिक तो आपने बहुत कुछ दे दिया बच्चों को, परंतु उसको मानसिक गुणों का समावेश करना आपका ही कर्तव्य, आपका ही दायित्व बन जाता है। अब स्किल नॉलेज तो हमें स्कूल्स दे देते हैं, स्कूल सारा पढ़ा करके थ्योरिकल नॉलेज दे देकर उनको बता देते हैं, पर जो वास्तविक एक मानसिक गुणों का संचार है, अलौकिक गुणों का संचार, वो कौन दे सकता है? माता पिता। वो बचपन से ही, जब कोई बच्चा कोई गलत व्यवहार करता है, जब कोई गलतियां करता है, तो बहुत स्पष्ट रूप से आप भी और समाज भी एकदम उसके माता पिता को दोषी ठहरा देते हैं कि हाँ जरूर इसके घर में ऐसा ही होता होगा, इसकी माँ भी ऐसी होगी, इसके पिता भी ऐसे होंगे। तो आपने स्वयं में एक अनायास बच्चे के व्यवहार के कारण से अपने को आप दोषी ठहराए जा सकते हैं। तो हम दोषी ना ठहराएं, तो इसके लिए हमें अपना हम दोषी ना हो, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए, उसके जिम्मेदार हम नहीं थे। भाई जैसा ईश्वर ने हमको दे दिया, हम वैसे शरीर के साथ पैदा हुए। परंतु जिस चरित्र, व्यक्तित्व और
किरदार के साथ हम विदा होते हैं होंगे, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हम स्वयं का मतलब क्या है कि हमारे बचपन को हमारे अभिभावकों द्वारा किस प्रकार से पालित किया गया, पोषित किया गया, उसके माध्यम से हमारा चरित्र और व्यक्तित्व बना। और इसके साथ साथ हम हमारे यहाँ, मैं कई बार मैं ये बात बता चुकी हूँ, हमारे प्राचीन आदर्श यही थे पेरेंटिंग के संबंध में। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ति षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। यानी कि 5 वर्ष तक बच्चे का भली प्रकार लालन करना चाहिए। बच्चा हमारा अनुकरण करता है, उसको जैसा हम सिखाएंगे वैसा होगा। और उसके बाद के 5 के बाद के जो 10 वर्ष हैं उसमें उसको कठोर अनुशासन के साथ रखना चाहिए। और जैसे ही वो 16वें वर्ष में आए तो पुत्र को मित्र के समान आपको व्यवहार करना चाहिए। परंतु जब भी हम इसके विपरीत कर जाते हैं तो इसकी विपरीतता से उसकी फिजिकली ग्रोथ तो हो जाती है परंतु मेंटली ग्रोथ नहीं हो पाती। देखिए, हमेशा देखा जा सकता है कि पैसे के अभाव में हम 1% दुखी होते हैं, परंतु समझ के अभाव में हम 99% दुखी होते हैं। और वो समझ किसके किसके साथ कैसे विकसित होगी? माता पिता के माध्यम। अगर माता पिता में समझ है, सूझबूझ है, समझ है, विवेक है, तो वो अपनी संतान को बहुत भले भांति पोषित कर कर एक अच्छी स्थिति में पहुंचा सकता है। और ये अच्छी स्थिति केवल आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि एक मानसिक गुणों का जो संचार है, अलौकिक गुणों का संचार जो है, आध्यात्मिक गुणों का संचार है, उसके माध्यम से ही वो बच्चा एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, हमेशा स्पिरिचुअल एजुकेशन, अब प्रश्न उठ जाता है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन कर कौन सकता है? कर कौन सकता है? यानी अभिभावकों में माता पिता। और माता पिता में पिता तो धनोपार्जन के लिए लग जाता है, उसको आवश्यकता है, धन की भी बहुत आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में धन का भी बहुत बड़ा योगदान है। धन नहीं होगा तो हम कैसे घर को संभाल सकेंगे? कहते हैं ना कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, सारे गुण तो पैसे में निहित होते हैं, परंतु पैसा जब आवश्यकता हो उतना ही हमें होना चाहिए। तो क्या है, पैसा धनोपार्जन के लिए पिता को जाना पड़ेगा, तो सुबह से शाम तक घर को व्यवस्थित करने के लिए पैसा कमाता है। तो कौन करेगा? माता। माता के अंदर एक वर्सेटाइल भगवान ने बनाया है, उसे सर्व गुण से संपन्न, एक कहना चाहिए पूरे गुणों से, एक हर प्रकार के गुणों से वो हर तरह का कार्य कर सकती है। तो वो जो है अपनी संतान को बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है। तो क्या है कि वो दे कैन गिव, जितनी माताएं हैं दे कैन गिव देम ऑन दे कैन गिव देम वैल्यूज। जो हमारे मानवीय मूल्यों का निर्धारण माँ के माध्यम से ही होता है। माँ बच्चे के अंदर काइंडनेस पैदा कर सकती है, केयरिंग पैदा कर सकती है, शेयरिंग पैदा कर सकती है, और उसके अंदर सब प्रकार की हर व्यवस्थित करने की, एक अच्छे मैनेजमेंट का गुण भी पैदा कर सकती है। तो और वो जस्टिफाई भी कर सकती है कि अच्छी तरह से जस्टिफाई करके हर उसको, उसके अंदर एक क्षमता भी पैदा कर सकती है। तो अगर कई जगह ऐसा होता है कि आज के समय में एक बात आती है कि स्त्रियां अधिकतर अपनी उड़ान के लिए ज्यादा आतुर हो रही हैं। क्यों हो रही है? पहले तो कुछ समय पहले एक नारा बहुत लगा था, विमेन लिव, कि नारी स्वतंत्रता का आंदोलन, और उसके माध्यम से क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर की चार दीवारी से हटकर के बाहर जाना शुरू किया। मैं मानती हूँ कि स्त्री के अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, पर जब हम अपनी बहुमूल्य संतान को, बहुमूल्य धरोहर को उपेक्षित करके हम करते हैं तो पता है, और उसको हम एक प्रकार की बड़ी चीज को अगर हम इग्नोर करते हैं, हम अपने संतान को इग्नोर करते हैं, तो वो बच्चा जो है चीज भी नहीं रह, उपेक्षित हो जाता है। अब जब बच्चे, लेडीज के अंदर ये इच्छा होती है, माता के अंदर इच्छा होती है मैं एक पायलट बनूं, मैं एक राजनेता बनूं, ये करूं, तो स्वाभाविक है
कि बच्चे के लिए तो उसे किसी को बेबी सीटर वगैरह को रखना पड़ेगा। तो जो बच्चे को माँ मानवीय गुणों का संचार कर सकती थी, वो माँ वो बच्चा बेबी सीटर के गुणों को, जो कि पूरी तरह से प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल है, तो उस तरह के गुणों का संचार करेगी। जिस तरह माँ समझ सकती है अपने बच्चे को, उतना शायद वो नहीं कर सकती। पर कई जगह पन्ना धाय जैसे भी उदाहरण हुए हैं, परंतु ये तो बहुत कम है। अगर सोच कर चला जाए तो ये बहुत मतलब रेयर उसमें हमें मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अगर हम सब है, कई माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने संतान को प्रमुखता दी और बाकी चीजों को उपेक्षा, जबकि उनके अंदर काफी क्वालिटीज थी, प्रतिभा थी, परंतु उन्होंने सबसे पहला अपना कर्तव्य, अपना दायित्व अपने बच्चों को माना। तो जिन लगती जो स्त्रियां बहुत उड़ती हैं, आजकल एक और भी ट्रेंड चला हुआ है कि जो कॉर्पोरेट में काम नहीं करती लेडीज या जेंट्स, उनको पता है क्या, घर में जो संभालती हैं उनको बड़े अजीब ढंग से, उपेक्षित ढंग से बोला जाता है। अरे ये तो बहन जी है। अरे बहन जी होना या माता होना कोई कम बड़ा गुण है? तो उनको कभी वो स्वयं को उपेक्षित नहीं न समझे। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद से शायद इंग्लैंड के ही किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, क्या है आपके यहाँ की स्त्रियां कभी भी हाथ नहीं मिलाया करती, हमारे यहाँ की स्त्रियां तो हाथ मिलाकर ही बात करती हैं। तो उन्होंने कहा, क्या आपकी महारानी कभी हाथ मिलाती है? तो उसने कहा, नहीं, महारानी तो नहीं हाथ मिलाती। तो उसने कहा, जब महारानी किसी से भी हाथ में नहीं मिलाती, किसी साधारण व्यक्ति से, तो हमारे यहाँ की तो हर स्त्री महारानी है। हमारे स्त्री तो इतने गुणों का संचार करने वाली है। एक बार ऐसे ही जब वहां पर यूएस में थे, शिकागो में थे, तो एक व्यक्ति ने उपहास करते हुए कहा कि वहाँ की स्त्रियां क्या हैं, वहाँ की स्त्रियां ना कोई पायलट बनती है, बस एक घर में बैठी रहती है। स्वामी विवेकानंद से ही कहा कि घर में बैठी रहती है, उसके पास एक घरेलू काम ही उनका कार्य है। और देखो हमारे यहाँ की स्त्रियां कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी हुई हैं, इतना काम करती हैं, सब कुछ है। तो उसने कहा, अरे विवेकानंद जी ने कहा, हमारे यहाँ की स्त्री एक माता है, एक सृजन करने वाली है, और वही वही ऊंची ऊंची पोस्ट का निर्धारण करने वाली है, और ऊंची पोस्ट पर अपनी संतान को बैठाने वाली है। यानी माता के अंदर इतनी बड़े गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि वो उसको एक बच्चे को की निर्माता है। वो चाहे, अगर माता समझदार, कहते हैं ना, पुत्र कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुपुत्र पैदा हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माता हमेशा अपने बच्चे का भला सोचती है, अपने उसके अंदर संवेगों का संचार करती है, उचित निर्धारण करती है। तो आप ये देखिए कि अगर हर बच्चे को माँ चाहिए, माँ जब चाहिए, क्योंकि माँ उसके सारे संवेगों को संतुलित करते हैं। उसके वात्सल्य की मीठी झड़कियों से बच्चा पलता बढ़ता है। उसके विपरीत पिता जो है, पिता पिता उसके अंदर, बच्चे के अंदर पिता की भी आवश्यकता है। पिता जो है उसके अंदर क्षमता पैदा करता है एक बच्चे के अंदर। तो माता और पिता दोनों मिलकर ही एक स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, अनायास ही। देखिए, जैसा कि इस जिंदगी में, अगर जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि माता अगर उड़ान भरती है तो उसके बच्चे तो क्या कहते हैं, उड़ान के उसमें, तो उसके बच्चे तो क्या होगे, घोंसले में 99% तो वो तो उड़ गई है, परंतु उसके बच्चे तो घोंसले में रह गए। और बेबी सीटर जो उसका ख्याल रख रही है, तो वो तो अपने ढंग से पाल रही है। तो आपने अपनी उड़ान में, अपनी माताओं ने अपनी उड़ान में अपने बच्चे का कितना बड़ा नुकसान कर डाला, उसके एक व्यक्तित्व को धराशायी बना डाला। तो इसीलिए माता के अंदर, इस संसार में दो चीजों का पता लगाना बहुत कठिन है कि आप उसके विषय में कोई सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते। एक चीज है माँ की ममता, और दूसरी है पिताजी की क्षमता, पिता की क्षमता। जब पिता के अंदर क्षमता, देखिए, आप देखिए कि काइंडनेस है, आपका केयरिंग है, शेयरिंग है,
ये और सारी चीजें जो मैंने अभी बताई थी, वो सारे मैनेजमेंट है, ये सारा तो माँ सिखा देती है। परंतु बच्चे के को फियरलेस बनाना, बच्चे को डेयरिंग पर्सनैलिटी बनाना, बच्चे के को कॉन्फिडेंट बनाना, करेजियस बनाना, ये होता है पिता का काम। अब पिता के पास तो समय ही नहीं है, पिता कैसे करे? तो पिता जो है, एक बार की घटना याद आती है कि एक बच्चे ने अपने पिता से आकर कहा, पापा पापा आपकी सैलरी कितनी है? तो उसने कहा 1,20,000 है। तो उसने कहा अच्छा, 1,000, 1,20,000। तो बताइए, एक महीने में अगर 1,20,000 आपको मिलते हैं, तो एक दिन में कितने मिलते होंगे? तो कितने हुए? तो उन्होंने कहा 4,000। तो उन्होंने कहा अच्छा, आधे दिन के कितने हुए? 2,000। तो उसने कहा 1 घंटे के कितने हुए? तो उसने कहा 1,000। तो उसने कहा और आधे घंटे के कितने हो गए फिर? तो उसने कहा 500 रुपए। तो बच्चा फौरन दौड़ कर गया और अपनी गुल्लक में से या पिगी बैंक में से फट से 500 का नोट निकाला और पापा को देखकर कहा, पापा पापा ये लो। हैं? तो उन्होंने कहा ये क्या? वो बिल्कुल एक असमंजस से या अनजान से बन करके उन्होंने पूछा ये क्या है, क्योंकि वो अनजान थे ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा पापा 500 रुपए पकड़ो और मुझे केवल अपना आधा घंटा दे दो। वो कितनी बड़ी उसकी बात थी कि एक बच्चा अपने पापा से 500 रुपए में उसका आधा घंटा खरीदना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि पापा का साथ मुझे मिले, पापा मुझे मेरे अंदर ऐसी वैल्यूज भरें, अब पापा अपनी क्षमता का विकास मेरे में कर सके। और पर पापा के पास तो समय ही नहीं है, तो उस वो किस तरह से उसकी वैल्यूज को उसके अंदर भर सकते हैं। तो ये बहुत की बात है कि बच्चे को, क्योंकि माँ एक उसके अंदर मानवीय मूल्यों का एक संवेदनात्मक गुणों का संचार तो कर सकती है, परंतु उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए आगे लाने का प्रयास एक पिता ही कर सकता है। तो पिता की क्षमता का अंदाज लगाना भी मुश्किल है। अगर पिता अपनी क्षमता को स्वीकार करता है तो उसे आवश्यक है कि वो अपने बच्चों को भी अपना बहुमूल्य समय, चाहे वो आधा घंटा दे। माँ को तो कम से कम 6 घंटे देने ही चाहिए, पर पिता अगर आधा घंटा भी देता है या कुछ समय ही देता है, 9 मिनट भी ढंग से देता है, पर प्यार से भली भांति दे, तो बच्चे का विकास किस प्रकार से नहीं हो सकता। अब बच्चे के अंदर मौलिक गुणों का मतलब अलौकिक गुणों का, आध्यात्मिक गुण जैसे कि ईश्वर के प्रति आस्था है। अब ईश्वर के प्रति आस्था है तो जैसे जैसे माँ काम करती है, माँ अगर बच्चे के सामने कहती है मुझे तो बहुत ईश्वर पर बहुत विश्वास है, मैं पूजन करती हूँ आपकी सुरक्षा के लिए, अपने ईश्वर से ये चाहती हूँ, क्योंकि ईश्वर सबसे एक अलौकिक शक्ति तो है जो कि इस पूरी सृष्टि का संचार कर रही है, किस प्रकार से सारा है। तो उस शक्ति पर विश्वास करना, एक आस्था करना, ये हर व्यक्ति के अंदर आवश्यक होता है। चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, तो एक दैवीय शक्ति का पर आस्था कराना भी एक माता पिता का के लिए आवश्यक है, बच्चों के अंदर निर्धारण करना। और जैसे कि दानशीलता है, अब बच्चे के अंदर क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चा सामने कोई बच्चा बहुत ही सहायता के लिए तड़प रहा है, उसको नहीं उठा रहे, उसको कुछ नहीं दे रहे, भूखा है, परंतु एक माँ अगर बच्चे के माध्यम से ही उसको भोजन की सामग्री देती है, कुछ वस्तु उसको देती है, तो उसके अंदर वो दानशीलता के गुण को भर देती है। स्कूल बच्चा जा रहा है तो अगर किसी वजह उसको 2 पेंसिल दे रही है, बेटा अगर किसी के पास पेंसिल नहीं हो तो आप दे सकते हैं। और कोई बच्चे का अगर टिफिन नहीं लाया तो उसको ये सिखाना कि इसको भोजन देना। कभी कभी ये आपके अनाथाश्रम जाकर के वहां दिखाना बच्चों को, देखो ये है, इनको हमें कुछ देना चाहिए, अगर हम नहीं देंगे तो इनका पालन पोषण कैसे होगा, ये भी तो पृथ्वी पर आए हैं, इनका भी तो पालन आवश्यक है। और उनको ये भी बताना कि ये हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर ने हमको इनका माध्यम बनाया है। तो जब इस तरह की होती है विनम्रता कि कभी भी उद्धत ना बने, जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारे अंदर दो दो परिस्थितियों में हम संभलते हैं। यदि हमारे पास बहुत कुछ है तो हम उद्धत नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ही हमको दे रहा है। और जब हम कुछ
निम्न स्थिति में हो, तो तब हम सोचते हैं ईश्वर ही हमारा सहारा है, वो सब करेगा। तो जब ये गुण बच्चे के अंदर आ जाते हैं तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से धैर्य और सहनशीलता की भावना आती चली जाती है। परोपकार करने की प्रवृत्ति वो भी माँ और बाप डालते हैं। कर्तव्य परायणता कि किसी के प्रति हमें क्या करना चाहिए। आप देखेंगे सरदारों के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, हर भूखे को भोजन देना, छोटे से बच्चा सबके जूतों पर पॉलिश करना। आप गुरुद्वारे में जाकर देखिए कितने प्रसन्न भाव से वो सारे करते चले जा रहे हैं। वो कर्तव्य यानी कि उनके अंदर मानवीय गुणों का संचार हो रहा है। यदि हम उन बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग्स डाल देते हैं, प्रारंभ से डालते हैं, तो एक वो मानवता की स्थिति में होते हैं। और भयमुक्त बनाना कि बच्चे को निडर होकर के नहीं, अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो आप निडर रहिए, सत्यवादी हैं, और सच बोलने से आपने उनको भयमुक्त बना दिया। उनके आगे बढ़ने की साहसी एक निडरता बना दी, साहसी बना दिया, और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे दी। तो ये सब काम, ये अलौकिक, इसके अतिरिक्त भी जो मानवीय गुणों का संचार है वो आध्यात्म के आधार पर हम बच्चों को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको जो है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास के लिए देखिए शिक्षा और संस्कार दोनों ही जीवन में आवश्यक है। गिरने शिक्षा हमें गिरने नहीं देती और संस्कार हमें मिटने नहीं देते, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम जो है हर ज्ञान का, जितना आज की परिस्थिति में ये है, जिसके वही सबसे बलशाली है, वही शक्तिशाली है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिनको नॉलेज है हर परिस्थिति की, तो वही एक शिक्षा के माध्यम से हुआ। और संस्कार हैं तो संस्कार तो हमें कभी भी समाप्ति नहीं होने देंगे। अगर हम संस्कार हैं तो हम हर परिस्थिति में स्वयं को व्यवस्थित रखने में सक्षम होंगे। तो शिक्षा और संस्कार दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। तो शिक्षा हमें झुकने नहीं देगी और संस्कार हमें गिरने नहीं देंगे। तो हमें जो घर के अंदर बच्चों को सजेशन विद फियर कभी नहीं देना चाहिए। हम क्या है, बच्चे को डरा करके कोई सुझाव देते हैं, इससे उनके अंदर निडरता की भावना नहीं आएगी। जैसे कि हमने बच्चों को कहा कि बेटा इसे उठाओगे तो गिर सकते हो, ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे, बल्कि बच्चे को एक निडरता से उसके अंदर बिल्कुल ऐसे नहीं, यस बेटा तुम जो कह रहे हो वही हम करेंगे, इस तरह की भावना नहीं जानी चाहिए। उन्हें स्ट्रगल करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, उन्हें संघर्षों की प्रेरणा हमेशा देनी चाहिए, तभी उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। और उनको पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए। कभी भी ऐसे ये नहीं, अगर आपको टीवी बंद करना है तो आप टीवी बंद करते समय में उनसे कहिए कि बेटा ये बताओ आपका पढ़ने का समय कौन सा होगा। ये मत कहिए कि टीवी बंद कर और ये सब पढ़ता रहे, कि बेटा बताओ आपका पढ़ने का समय क्या है। तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और हमेशा तेरे से ये नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स उसके सामने मत रखिए, तेरे से ये नहीं होगा, उसको असमर्थ बताते हुए ये काम नहीं करना होगा, बल्कि उसको कहना होगा कि फोकस करो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी हेल्प कर सकता, मैं हेल्प करूँ। या और कोई भी काम है अगर सामने फैला पड़ा है तो उसको ऑप्शन दीजिए कि पहले आप किसको करना चाहेंगे, इसको करेंगे या इसको करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर एक आत्म कॉन्फिडेंस की भावनाएं होंगी। उसको सजेशन दें, उसको हेल्प करें, परंतु उसको के डिसीजन आप खुद न लें, उसके प्रोजेक्ट वर्क को, उसकी पढ़ाई के लिखाई के काम को उसे स्वयं करने दें। तो स्वावलंबन की भावना जो है ये भी बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक एजुकेशन है कि बच्चे के अंदर शुरू से ही आपने उसको बढ़ा दिया। और कभी कभी हम खुद ही डिसीजन लेने लगते हैं तो क्या है, बच्चा स्वयं पर भरोसा ही नहीं कर पाता। वो कहता है कि नहीं, मैं क्या पापा से पूछ लूं, मैं मम्मी से, परिस्थिति तो वहां पर ये आ रही है कि नीचे जाकर के उसकी हो गई लड़ाई किसी से, और किसी से लड़ाई हो गई और वो रोता हुआ घर में आ रहा है। तो आपने, मम्मी ने कहा चल मैं चलती हूँ कैसे, और उसको 2 चांटे लगाए और उसे, अब दूसरे दिन जब बच्चा गया तो कह रहे तेरी तो मम्मी आ जाएंगी, हैं तू तो मम्मी का मॉम बॉय है, अरे इसके साथ है। तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन कैसे संभाल पाएंगे। तो इसलिए उससे कहिए कि अपनी बैटल खुद फाइट करे। अगर इसके स्कूल में कोई बात हो जाती है, किसी बच्चे ने उसको चिढ़ाया है, कुछ है, तो उसके अंदर ऐसे संस्कार डाले
डालिए उसके निडरता के, सत्यवादिता के, कि वो अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा सके। जब वो हिम्मत जुटा लेगा तो अपने, नहीं तो आप सीधे चलती हैं दूसरे दिन या चलते हैं प्रिंसिपल से जाकर के बात करते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा जो है ना, आप बच्चे को हैंडीकैप्ड बना देते हैं बच्चे को उस तरह से। और एक बात और है कि आप 50% उसके रिक्वायरमेंट को पूरी करिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करिए। 50% आप उसकी बातों को मत मानिए। अगर वो मांग रहा है तब भी कहते हैं, चाहे वो रोए, कहते हैं अगर आप उसको कोई चीजें नहीं देते हैं तो वो एक बार रोएगा, परंतु अगर आप उसको संस्कार नहीं देते तो वो जीवन भर रोएगा। आप चाहते हैं कि उसको रुलाया जाए, उसको रोने के लिए कहा जाए, तो उसे खुद अपनी बैटल खुद फाइट करना सिखाइए। उसके अंदर उसमें एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, बार बार जो है शादी ब्याह पंखे लग रहे थे, उसमें बार बार उंगली डाल रहा था। उसके पापा ने उसको कुछ नहीं कहा, उसने क्या किया कि नीचे से एक स्विच ऑफ कर दिया पंखे का, और उसको करने दिया। उसने कहा करो करो, तो जैसे, क्योंकि पंखे की स्पीड धीमी हो गई, जब धीमी हो गई तो जैसे उसने उंगली डालते उसके खट्ट लगा। तो उसके पापा ने कहा आप करेगा, करना चाहते हैं आप इसे? तो उसने कहा नहीं नहीं, क्योंकि उसे पता लग गया और बच्चे को उसने सिखा दिया। तो उससे क्या है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा और आगे से उसे अनायास ही उसने पिता ने उसके अंदर उस फीलिंग को उसके अंदर भर दिया। तो चलते, और उसको कॉन्फिडेंट बनाना, उसको स्वावलंबन की भावना हमें डालनी पड़ेगी। जैसे कि अपने बैग को लगाएं वो खुद, अब भोजन करें तो अपनी प्लेट को रखवाएं, अपने डाइनिंग टेबल को उसमें से लगवाएं, या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, अपने बेड को लगाएं। तो जब रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसे गाइडेंस दें, ना कि उसका कार्य करें। उससे पूछें कि अगर उससे पूछे भी कि इसमें आपको कैसा आनंद आया, अच्छा आया, बुरा आया, किस तरह की अनुभूति हुई, कि आनंद आया या नहीं, तो बच्चा स्वतः ही कहेगा। जब बच्चा कॉन्फिडेंट होकर कोई काम करता है तो उसे उस आनंद की अनुभूति होती है और वो उस कार्य को करना चाहता है। तो उसे जो उसके साथ ही उस पर उसको सफलता भी उसमें मिलती चली जाती है, और उसके अंदर हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का संचार हम करते चले जाते हैं। सफलता का और प्रसन्नता का दोनों का संयोग उसके साथ होता है। जब भी हम बच्चे को कोई भी कठिन परिस्थिति हो उसे काम करने दें। कहते हैं ना, अंगारों पर अगर चलने का दम है, अंगारों पर अगर चलने का दम है तो जो भी सफलता मिल जाए वही कम है। जब उनको संघर्षों से करने का हम करते जाते हैं, कार्य कराते जाते हैं, तो उसके अंदर सफलता अपने आप मिलती चली जाती है, स्वाभाविक रूप से उन्हें सफलता मिलती जाती है। अब ईश्वर की आस्था के ऊपर जो पौराणिक कथाएं हैं, उन पर आप पौराणिक कथाओं का बच्चे के साथ बैठकर विवेचन करें। प्रहलाद ने क्या गलत किया, हिरण्यकश्यप ने क्या किया, ध्रुव ऐसा था, उत्तानपाद का ये काम सही था, उसकी माता सुरुचि ने ऐसा किया, उसकी माता उस सुमति ने जो किया वो सही। अगर हम बच्चे के साथ ऐसे डिस्कशन करते हैं विवेचना, तो बच्चे को सही गलत का एकदम पता चलता चला जाता है। और साथ साथ आप ये कहिए कि देख बेटा, मैं तो नास्तिक हूँ, तो मेरे साथ डिबेट कर, तू मुझे बता कि ये चीज कैसे होनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए धीरे धीरे उसकी सोच डेवलप होने लगती है। जब उसकी सोच डेवलप होने लगती है तो वो सारे उदाहरण लेकर के अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है। कहते हैं एक आदमी उतनी जल्दी नहीं सीखता जितना कि टीचर बन के सीख जाता है। जब बच्चा पढ़ता होता है तब इतनी मेहनत नहीं करता, पर जब वो टीचर बनता है तो उससे सारी चीजें आती चली जाती हैं। जब वो अपने पापा को तर्क शक्ति के आधार पर कोई बात समझाता है तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से उन बातों का समावेश होता चला जाता है। देखिए, अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, परंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि उन्हें उचित संस्कारों का, उचित आध्यात्मिक शिक्षाओं का, आध्यात्मिक गुणों की शिक्षाओं का संचार उनके अंदर
करते रहें। जब माँ काइंडनेस सिखाती है बच्चे को तो इंसान को इंसान समझता है कि मनुष्य को, क्योंकि मजदूर के विषय में भी समझेगा, आगे जो व्यक्ति काम करेगा। अगर आपके घर में काइंडनेस की भावना नहीं है तो बच्चा भी दूसरे व्यक्ति को नहीं समझ पाएगा। जब हम स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर देखते हैं तभी हम दूसरे से भली प्रकार काम करा सकते हैं। ऐसे ही पिता ने अगर बच्चे को साहसी बनाया है तो वो सारी समस्याओं से लड़ने की क्षमता रखता है कि अनायास पिता ने उस बच्चे को इतना योग्य बना दिया कि किसी प्रकार की असफलताएं, किसी प्रकार के भी संघर्ष उसके सामने आते हैं, उनको काटता हुआ वो सफल होता हुआ चला जाता है। परंतु इसके विपरीत यदि कभी कभी हम नहीं सिखाते तो बच्चों के अंदर क्या आता है कि एक डिप्रेशन आता चला जाता है, और उसके अंदर फेलियर होने की क्षमता, अगर फेलियर होता है तो उसके अंदर एक सुसाइड तक अटेम्प्ट करने तक की इच्छा हो जाती है। तो क्या आपने उन गुणों का समावेश ना करके बच्चे को कहाँ तक पहुंचा दिया। असफलता से बच्चा डरने लगता है, अंदर ही अंदर घर में घुसकर बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको आपने उस क्षमता का, उसकी क्षमता का एहसास ना करा करके उसको अक्षम बनाने, क्योंकि आप उसके साथ साथ उसका काम करते रहे। तो जब आपने उसको स्वावलंबन की शिक्षा दे दी, आपने उसको कर्तव्य परायणता की शिक्षा दे दी, तो बच्चा जो है अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक हमें चाहिए कि बच्चे के साथ मोर फ्रेंडली रहें, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी उसमें बनाए रखें, और रूल्स रेगुलेशन को एक सिस्टमेटिक बनाते चले जाएं। और उसके अंदर आजकल की परिस्थिति जैसी आजकल आ रही है तो बच्चों के आंतरिक गुणों का भी संचार करते रहें। पढ़ाई जैसे आजकल बच्चे घर में हैं तो उनको नृत्य है, चित्रकला है, आपका संगीत है, और आपके क्राफ्ट है। और इस उम्र में जो बच्चा होता है तो लैंग्वेज भी बहुत जल्दी जल्दी सीखता है लैंग्वेज को। और आजकल तो इसे जो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से दूसरी चीजें ना देख करके ये लैंग्वेज ही सीखने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्योंकि कई और साथ साथ जैसे जैसे वो करे तो उसको अप्रिशिएट भी करते जाएं। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि थ्योरी से ही बच्चा सब कुछ नहीं सीख पाता। जब वो एक्सपीरियंस में डूबता है, अनुभवों के माध्यम से सीखता है, तो वो बहुत चीजें सीखता चला जाता है। जब वो अनुभवों से सीखता है तो वो चीजें उसके अंदर दृढ़ता से समावेशित होती चली जाती हैं, उसका दृढ़ व्यक्तित्व, सुदृढ़ व्यक्तित्व हो जाता है। तो अब हम जैसे अब गणित में कई सारी, गणित क्या अन्य विषयों में भी कई चीजें ऐसी थी जो हमारे जीवन में काम नहीं आ रही और हम पढ़ते रहे, पर अनुभवों के माध्यम से जो भी हम कार्य करते चले जाते हैं वो एक एक बहुत अच्छे तरीके से हमारे अंदर समाविष्ट होती चली जाती हैं। तो अब जो है आज अब हम पेरेंटिंग से, पेरेंट्स के जो आपके सातों सातों थे, PARENTS, सातों बातों को हमने आपको समझा दिया। यानी पेरेंट्स के अंदर है पेरेंटिंग की कहानी, सुन ली आप सबने हमारी जुबानी। अगर ये सारे सातों चीजों को अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप तो खुद होंगे ही सुदृढ़ व्यक्तित्व के स्वामी, आपका बच्चा भी एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का बनेगा। और जीवन इसी का नाम है, हमेशा ध्यान रखिए जीवन इसी का नाम है, इसलिए कभी हार ना माने। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जहां से भी आप चाहें बच्चे के अंदर इसकी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि कहीं पर भी पत्थर के अंदर भी तरह तरह के फूल उगाते हैं, कहीं पेड़ के लट्ठे के अंदर से भी कभी कभी फल वाला आम हो जाता है। इसलिए हार मत मानिए, आप उसके साथ इन चीजों को आप अंदर ही अंदर इन चीजों को अंदर ही अंदर बच्चों के अंदर समावेशित करते चले जाइए। ये मैं नहीं कहती कि इन्हीं सब चीजों की
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जब बच्चा, ये तो आपने घर के अंदर ये सारे सातों बीजों का आरोपण कर दिया, एक्सपीरियंस से भी बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। परंतु इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये जो है, ये क्वालिटी अगर आपने उनके अंदर भर दी तो बच्चा कभी भटकेगा नहीं। अगर उसके अंदर परेशानी की भी बात आएगी तो वो आपके पास आएगा, आपसे समझने चाहेगा, आपसे सजेशन लेगा, आपसे समझेगा, और उसके साथ साथ ही उसका जो है दर्द कम है। उसको चोट भी लगेगी, पर जब नहीं सिखाएगी, आपकी पेरेंटिंग इस तरह की नहीं हुई, तो उसको चोट जो है ज्यादा लगेगी। परंतु आपने इस सारी चीजों का अच्छी तरह से जीवन में व्यवस्था की है, तो बच्चा जो है उसको चोट कम लगेगी, आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा, उसका दर्द भी कम होगा, और वो आगे बढ़ने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो जाएगा। स्वतः स्फूर्त उसके अंदर प्रेरणा होगी कि मैं किस तरह से इस कार्य को कर सकूं। इसलिए इस पेरेंटिंग पर काम बहुत जरूरी है। आपने ये 7 बीज तो उसके अंदर आरोपित कर दिए दिए तो उसके अंदर आपने संभलने की शक्ति भी दे दी। देखिए, बागवानी में अगर हम असफल होते हैं, हम अपने पौधों को लगाने में अगर हम असफल होते हैं, तो हमें अनुभव मिलता है। और अगर जब सफल हो जाते हैं तो देखिए क्या क्या नहीं मिलता, हरियाली मिलती है, फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, जिससे हमारे चेहरे पर मधुर मुस्कान आती है। यानी हर तरह से असफल होने पर भी और सफल होने पर भी, दोनों में ही हमारा लाभ है। तो इसलिए हमें संभलने की आवश्यकता है। अनुभवों से बच्चा अधिक सीखता है। ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिए। जिन पौधों की परवरिश छांव और गमले में होती है, और वे अक्सर कमजोर होते हैं। जिन पौधों की परवरिश धूप और खुले आसमान के नीचे होती है, वो हर प्रकार के मौसम को झेल लेते हैं। तो बच्चों को गमले का पौधा ना बनाएं, नहीं, जो जरा सी समस्या आते ही मुरझा जाता है, बल्कि बच्चों को रेगिस्तान का वो झाड़ बनाएं जो गर्मी, सर्दी और आंधियों में भी अटल रहता है। देखिए, परिवर्तन से कभी ना डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा। इसलिए आप साहसी बने, हिम्मत करें, और बच्चों के पेरेंटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। इस तरह से हमने पेरेंट्स में निहित जो सातों क्वालिटीज थी, सातों स्थितियां थी, वो हमने आपको अवगत कराई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके माध्यम से एक बहुत अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। इसके साथ ही मैं इसको धन्यवाद देती हूँ, और आगामी या कल का इसी समय का हम रखेंगे कि बच्चे में हम रीडिंग की या पढ़ने की आदत किस प्रकार से डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने बच्चों को बहुत प्यारा सा वातावरण दें, इसी का कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।